हेलो फ्रेंड्स, विजय आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत क्या है, किन महोदय ने दिया है, उसके बारे में समस्त जानकारी आज हम लेंगे। ठीक है, तो बिग बैंग सिद्धांत जो है ये बेल्जियम के खगोल शास्त्री पादरी जॉर्ज लेमेंत्रे महोदय ने दिया था। बेल्जियम के खगोल शास्त्री हैं जिनका नाम है जॉर्ज लेमेंत्रे, उन महोदय ने बिग बैंग सिद्धांत दिया। ठीक है, इनके अनुसार वर्तमान में जो ब्रह्मांड है, वर्तमान में जितना ब्रह्मांड विस्तारित है, ये ब्रह्मांड के अंदर जितने भी पदार्थ हैं वो एक समय में एक ही बिंदु पर निहित थे, एक ही छोटे से बिंदु पर निहित थे, समाहित थे। उसे हम एकाकी परमाणु या एकक कहते थे। ठीक है, एकाकी परमाणु या एकक कहते थे, जिसका तापमान घनत्व दाब और आयतन अनंत था। जिसका तापमान घनत्व दाब और आयतन अनंत था। इस कारण ये उसे संभाल नहीं पाया। जब ये संभाल नहीं पाया तो इसमें क्या हुआ, महाविस्फोट हुआ। क्या हुआ, महाविस्फोट। महाविस्फोट होने के कारण इसके अंदर जो निहित ऊर्जा थी, इसके अंदर जो निहित ऊर्जा यानी संचित ऊर्जा थी, उसका क्या हुआ, उसका हुआ प्रसार। जब ऊर्जा का प्रसार हुआ तो यही ऊर्जा पदार्थों में परिवर्तित होने लगी। ठीक है, ये ऊर्जा पदार्थों में परिवर्तित होने लगी। महाविस्फोट के 3 मिनट बाद ही क्या हुआ, परमाणु का निर्माण हुआ। परमाणु की क्या हुई, उत्पत्ति हुई। महाविस्फोट हुआ, उसके 3 मिनट पश्चात क्या हुआ, परमाणु बने सर्वप्रथम। ठीक है, उसके बाद 3 लाख वर्षों पश्चात क्या हुआ, महाविस्फोट जब हुआ, बिग बैंग घटना जब हुई, उसके 3 लाख वर्षों पश्चात क्या हुआ, 4500 डिग्री केल्विन तापमान क्या हो गया, कम हो गया। जब 4500 डिग्री केल्विन तापमान कम हुआ तो परमाणुओं से परमाणुवीय पदार्थों का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, परमाणुओं से परमाणुवीय पदार्थों का निर्माण हुआ। ठीक है, और इन्हीं परमाणुवीय पदार्थों से आकाशगंगाएं, ग्रह, उपग्रह, सौरमंडल, ये समस्त यानी पृथ्वी ये सब बने। ठीक है, इनके अनुसार। और एक महोदय जिनका नाम है एडविन हब्बल, ये बताते हैं कि वर्तमान में ब्रह्मांड क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। एडविन हब्बल के अनुसार वर्तमान में ब्रह्मांड क्या हो रहा है, विस्तार। ब्रह्मांड हर समय निरंतर क्या हो रहा है, दूर जा रहा है। इन्होंने बताया कैसे ये इसका विस्तार हो रहा है, तो इन्होंने एक छोटा सा इन्होंने एक कथन दिया छोटा सा, उसमें इन्होंने बताया कि अगर हम गुब्बारे में वायु भरें तो गुब्बारा जैसे फूलता है, वैसे ही क्या होती है ब्रह्मांड के अंदर जो आकाश गंगाएं ये एक दूसरे से क्या हो रही है, दूर जा रही है। एडविन हब्बल के अनुसार आकाश गंगाएं जो हैं वो एक दूसरे से क्या हो रही है, दूर जा रही है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है तुम्हें। इन्होंने कब बताया ये बात, इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड का जो विस्तार हो रहा है वो 1920 में ये बात बताई कि ब्रह्मांड का विस्तार वर्तमान में हो रहा है एडविन हब्बल के अनुसार। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद जो बिग बैंग जो घटना हुई, इसे होने में केवल 1.43 सेकेंड 1.43 सेकेंड का समय लगा। यानी वर्तमान में जितना ब्रह्मांड है, इस समस्त ब्रह्मांड का निर्माण जो हुआ है वो इतने समय में हुआ, 1 मिनट 45 सेकेंड में इस पूरे ब्रह्मांड का क्या हुआ, निर्माण हुआ है। इतनी जल्दी महाविस्फोट ये हुआ था, क्योंकि ये समस्त जो पदार्थ थे ब्रह्मांड में, जो समस्त पदार्थ वर्तमान में हैं, वो सब एक ही बिंदु पर निहित थे। जब एक ही बिंदु पर निहित थे तो उसका तापमान, दाब, घनत्व और आयतन अनंत था। अनंत होने के कारण वो उससे संभाल नहीं पाया, उसमें क्या हुआ, महाविस्फोट हुआ। ठीक है, महाविस्फोट होने के पश्चात उसके अंदर जो निहित ऊर्जा थी, उस ऊर्जा का हुआ प्रसार और वह ऊर्जा पदार्थों में परिवर्तित होने लगी। महाविस्फोट के 3 मिनट के पश्चात सर्वप्रथम परमाणु बने। उसके बाद 3 लाख वर्षों पश्चात महाविस्फोट के क्या हुआ, 4500 डिग्री केल्विन तापमान कम हुआ। जब 45 डिग्री का तापमान कम हुआ तो परमाणु के मिलने से क्या हुआ, परमाणुवीय पदार्थों का निर्माण हुआ। और इन्हीं पदार्थों के मिलने से आकाशगंगाएं, सौरमंडल, ग्रह, उपग्रह, पृथ्वी जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। ठीक है, यह ध्यान रखनी है। ब्रह्मांड के रहस्य को जानने के लिए 30 मार्च 2010 को यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने क्या किया, इस धरातल के अंदर गहरी सी सुरंग बनाई और सुरंग में क्या किया, प्रोटॉन को प्रकाश की गति से टकराया, प्रोटॉनों को प्रकाश की गति से टकराया, जिसके कारण महाविस्फोट हुआ। इनका उद्देश्य ये था
कि ये बोसान कण को उत्पन्न करना चाहते थे। इनके अनुसार वर्तमान में जो वैज्ञानिक विचार करते हैं, इनके अनुसार जो ये बताते हैं कि ब्रह्मांड का जो रहस्य है, ब्रह्मांड का रहस्य किसमें छिपा है? ब्रह्मांड का रहस्य बोसान कण में छिपा है। किसमें छिपा है? बोसान कण में। ये बताते हैं कि सर्वप्रथम ब्रह्मांड में अगर कुछ बना होगा तो वो क्या बना होगा? ब्रह्मांड बोसान कण से निर्मित है। इसका मतलब सर्वप्रथम कोई छोटी सी इकाई जो थी परमाणु से भी, वो थी बोसान कण। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? बोसान कण को हम गॉड पार्टिकल कहते हैं। ठीक है, गॉड पार्टिकल। गॉड पार्टिकल भी हम बोसान कण को कहते हैं, क्योंकि समस्त रहस्य जो है वर्तमान में वैज्ञानिकों के अनुसार किसमें निहित है? बोसान कण में। ब्रह्मांड के रहस्य जो है बोसान कण में निहित है, इसलिए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो, तब तक बी हैप्पी, खुश रहो, धन्यवाद।